हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की वैकेंसी जो आई हुई है, जिसका 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा कराया गया था, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। जो कि यह परीक्षा का री एग्ज़ाम का डेट आ गया, जो कि डेट जो है 7 अगस्त से पेपर स्टार्ट होने वाला है। जो कि अभी तक आप अगर सीरियस नहीं है तो इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हो जाइए, क्योंकि बिहार में 21,391 पोस्ट मतलब इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आई है। तो इसमें कोशिश कीजिए कि एक सीट आपका फिक्स हो जाए। तो इसके लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है हूबहू जैसा 1 अक्टूबर 2023 को क्वेश्चन पूछा गया था वैसा ही दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 22 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 22 में से 1 से लेके 17 तक हम कंप्लीट करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहां से इसे जरूर लगा लीजिए, क्योंकि यह सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, उसे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 आया था, उसे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक इडुटेरिया का आया हुआ था, उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा एक निकाला गया था, वह भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। तो ये अगर सभी प्रैक्टिस सेटअप लगा लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन सभी प्रैक्टिस सेटों से आने की संभावना होगी। तो इस वजह से सभी प्रैक्टिस सेट को आप लगा लीजिए, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आइए देखते हैं, आज हम आपको 18 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर कराने वाले हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें सबसे पहले हिंदी दिया गया, उसके बाद इंग्लिश दिया गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया। तो सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर इसका पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या देगा। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतक है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो शब्द दिया गया क्षुद्र शब्द, इसका अपोजिट शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा महान हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा भव्य। भव्य का अपोजिट क्या होता है? तो भव्य का अपोजिट जो होता है साधारण होता है या फूहड़ होता है। फिर यहाँ देगा खोटा। खोटा का क्या होता है? तो खोटा जो होता है इसका अपोजिट जो हो जाएगा खरा हो जाएगा। फिर यहाँ देगा गुरु। गुरु का अपोजिट जो हो जाएगा लघु हो जाएगा। तो इसका सभी के इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है इसमें से कौन सा दिया गया है जिसमें तद्भव नहीं है? तो देख लेते हैं। पहला देखिए धैर्य दिया गया, उसके बाद धोती दिया गया, उसके बाद दाहिना दिया गया, उसके बाद धान दिया गया। तो यहाँ जो बताना है कि तद्भव नहीं है, तो इसमें तद्भव जो नहीं है ये दाहिना जो है वो तद्भव नहीं है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो भावना में कौन सा प्रत्यय है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया भावना जो शब्द दिया गया इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय जो हो जाएगा यह जो हो जाएगा अन्ना हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया सीखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया सीखा जो शब्द दिया गया इनमें से कौन सा शब्द उसके लिए उपयुक्त होगा? तो इसके लिए उपयुक्त जो होगा चोटी होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि शिखा का अर्थ होता है पर्वत की चोटी, याद रखिएगा। इसी वजह से इसका शीर्ष भाग होता है। यह शिखा मतलब हो जाएगा चोटी हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ दिया गया दोपहर के बाद का समय, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो दिया गया पूर्वाह्न दिया गया, सुबह दिया गया, उसके बाद अपराह्न दिया गया, उसके बाद दोपहर दिया गया है। तो इसमें सबसे उपयुक्त जो शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा अपराह्न हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि दिन के मध्य के समय को क्या कहा जाता है? तो दिन के मध्य के समय को दोपहर कहा जाता है। वही सुबह जो होता है, सुबह से दोपहर के समय को क्या कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है पूर्वाह्न कहा जाता है। वही सुबह का जो समय होता है या मध्याह्न से पूर्व का समय जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सुबह कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया वाक्य इसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया था मैं कानपुर, जो कि गलत है। अगला दिया मैं कानपुर गया, जो कि ये भी गलत है। तथा अगला दिया मैं कानपुर गया था, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा आगे दिया कानपुर गया था मैं, जो कि ये भी गलत है। तो इसमें सही वाला बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि विप्सा में कौन सा अलंकार है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विप्सा जो है इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार जो होता है शब्द अलंकार होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया कसरत जो शब्द दिया गया उसका कौन सा अनेकार्थी शब्द है, तो इसमें कसरत का अनेकार्थी शब्द जो जाएगा व्यायाम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया है कि इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि कागज जो शब्द यहाँ दिया गया उसका बहुवचन क्या हो जाएगा, तो इसका बहुवचन जो हो जाएगा यह हो जाएगा कागजात हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो शब्द दिया गया इसमें चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जो कि दिया गया न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का डैश दिया, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का क्या दिए थे, तो यह जो दिए थे आदेश दिए थे। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का आदेश दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी पर्याय है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि सुमित्रानंद पंत के द्वारा यह भारत माता जो है यह किसकी पर्याय है, यह जो हो जाएगा वो उदास माटी की। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन देगा, जो कि इंग्लिश का सबसे पहला जो क्वेश्चन देगा दिया गया कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ दिया गया कोपियस दिया गया, जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है प्रचुर होता है या विपुल होता है। जो कि इसका क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा प्लेंटीफुल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसमें अपोजिट शब्द बताना है, क्या हो जाएगा, तो दिया गया एक्स्ट्रानियस, यह क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है असंगत होता है। जो कि इसका अपोजिट क्या हो जाता है, इसका अपोजिट जो होगा रिलीवेंट हो जाएगा, संगत हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया 4 वर्ड गिवन यहाँ दिया गया, जो कि करेक्टली कौन सा है वो बताना है। तो इसमें करेक्ट जो लिखा गया वो 3 नंबर इसका सही लिखा गया। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है असंगति होता है या अंतर होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, जो कि दिया गया है वन ऑफ द रीजन द इम्प्रेशंस कॉजेज सच ए स्कैंडल वाज डैश देयर कलर वेयर टू ब्राइट। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा बिकॉज हो जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सी मस्ट सम टाइम डैश टू रन अवे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा यह हैव वांटेड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ एडम्स एंड फ्रेज बताना है, तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया स्मूथ रफर्ड फ्यूचर। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा मेक पीपुल फील लेस ऑफेंडेड। इसका जो आंसर जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि 18 नंबर जो क्वेश्चन है अनेक शब्द के एक शब्द बताना है। तो दिया गया वन हु स्टडी द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड। तो इसका जो क्या हो जाएगा, तो दिया गया कि वन हु स्टडी द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह साइकोलॉजिस्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया जो कि जम्बलिंग करके क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, आप लोग पीडीएफ में इसको मिला लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करना है। नरेशन दिया गया जो कि दिया गया हेमंत सेड टू द हॉस्टल रिच एम्प्रेस प्लीज टेल भारत आई विल कम टू सी हिम टुमारो एट 10 AM। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा हेमंत रिक्वेस्टेड द होटल receptionist to inform Bharat that he would come to see him the next day at 10 PM हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यहाँ हिंदी और इंग्लिश का जो क्वेश्चन है आप लोग एक बार पीडीएफ से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसमें जो होता है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं देखते हैं, बाकी जीके जीएस का एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। बाकी यहाँ जीके सॉरी मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन देगा, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन देगा। जो कि देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से स्मारक सबसे पुराना है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया स्मारक इसमें सबसे पुराना कौन सा है बताना है। तो देख लेते हैं पहला दिया गया कुतुब मीनार दिया गया, तथा अगला देख खजुराहो दिया गया,
तथा अगला देखिए अजंता गुफाएं दिया गया तथा अगला ताजमहल दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहले देखिए कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण जो था, यह निर्माण 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। तथा आगे दिया गया खजुराहो। खजुराहो जो था यह 950 से 1050 ईस्वी को मध्य कराया गया था। तथा अगला देगा अजंता की गुफा। अजंता की गुफा जो है 480 से 650 ईस्वी के मध्य कराया गया था, जो कि अगला देगा ताजमहल। ताजमहल जो है इसका निर्माण जो है 17वीं शताब्दी में कराया गया था। तो यहाँ बताना है कि सबसे पुराना कौन सा है। तो सबसे पुराना जो है अजंता की गुफा है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन यही पूछ देगा कि अजंता की गुफा जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पानीपत की लड़ाई जो थी, पहली लड़ाई, वो किस वर्ष लड़ी गई थी। तो यह जो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इसका जो आंसर जो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह किसके किसके बीच लड़ा गया था। यह जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के सेनाओं के मध्य लड़ा गया था, जो कि इस युद्ध में लोदी राजवंश जो था इसका अंत हो गया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गोवा का जो महत्वपूर्ण जो किला जो था उसको बहमनियों से छीनने वाले प्रथम विजयनगर शासक कौन बने थे। तो यह जो प्रथम विजयनगर शासक जो थे जो हरिहर द्वितीय थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय की अधिवक्ता के रूप में वकालत की अनुभव होना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय की अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। तो यह जो अनुभव जो होना चाहिए 10 वर्षों का। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया। तो यह जो कहा गया अनुच्छेद 217 में कहा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया क्या कहाँ घटित होती है। तो यह जो घटित होती है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, यह जो होता है वह होता है क्षोभ मंडल में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा यह क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर स्थित है। तो क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के सतह से औसतन 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यह जो किया गया था 61वें संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था, जो कि यह कब किया गया था। तो 61वां संवैधानिक संशोधन जो है 1988 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि अकबर का अभिरक्षक कौन था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अकबर जो थे यह किसके अभिरक्षक में थे या किसके संरक्षण में साम्राज्य संभाले थे। तो यह जो संभाले थे वो बैरम खां के संरक्षण में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो है वो गंगा में कहाँ पे मिलती है। तो यह जो नदी जो मिलती है वो देवप्रयाग में मिलती है। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह देवप्रयाग कहाँ पे है। तो देवप्रयाग जो है उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले का एक नगर है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि अलकनंदा नदी को 5 प्रयागों या पंच संग्रामों में से एक है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया जो होता है, विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है। यह जो वर्णित जो किया गया वो शुभ पीटर द्वारा किया गया। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जेबी से का बाजार नियम किसे स्वीकार नहीं था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जेबी से जो थे इनके बाजार का नियम जो था वह अस्वीकार किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो अस्वीकार जो किया गया था वो मार्शल द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि मार्शल जो थे या विरोध क्यों किए थे। तो इन विरोध इस वजह से किए थे जिसने इन्होंने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग के निर्माण जो था वो स्वयं करती है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा जो है वह किस योजना में शामिल किया गया था? तो यह जो किया गया था 5वीं योजना में यह शामिल किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्वेश्चन पूछ देगा कि यह कब इन्होंने या किसके द्वारा यह गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो यह जो दिया गया था 1971 के आम चुनाव जो था उसमें इंदिरा गांधी के नारे का थीम था गरीबी हटाओ देश बचाओ। जो कि यह नारा जो था पंचवर्षीय वो योजना जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था इसमें का एक भाग था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त का आवश्यकताओं तक सीमित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा बैंक जो है कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं का तक सीमित है? यह जो सीमित जो है वह नाबार्ड तक सीमित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा यह नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम जो होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो 12 जुलाई 1982। इसका स्थापना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से आप लोग जरूर याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह कैसी अर्थव्यवस्था है? तो यह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 49 नंबर जो क्वेश्चन है जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इसमें से भारत में सिविल सेवाओं की एक विशेषता है, इनमें से क्या होता है? तो देख लेते हैं। पहला दिया गया तटस्थता और निष्पक्षता दिया गया है। जो कि यह जो है पहला ही जो दिया गया भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 50 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कौन सी भूमि खेती के उपयुक्त होने पर भी प्रति वर्ष नहीं जोती जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी भूमि जो होता है खेती के उपयुक्त होने पर प्रति वर्ष नहीं जोती जाती है? तो देख लेते हैं। पहला देगा बंजर भूमि तथा अगला देगा चारागाह भूमि तथा अगला देगा परती भूमि तथा अगला देगा कृषि योग्य बंजर भूमि जो है। तो इसका जो आंसर जो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। कृषि योग्य बंजर भूमि जो है यह भूमि खेती के उपयुक्त होने पर भी प्रति वर्ष नहीं जोती जाती। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो यह प्रथम यूरोपीय जो थे जॉर्ज यूल थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है पाक जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पाक जलडमरू मध्य या इसी के पाक स्ट्रेट कहा जाता है। जो कि यह किसके बीच स्थित है? तो यहाँ पाक देख के आप लोग भारत और पाकिस्तान मार सकते हैं, लेकिन यह गलत हो जाएगा। यह किसके किसके बीच है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह पाक स्टेट जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के मध्य स्थित एक जलडमरू मध्य है। यह किस खाड़ी में स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ दिया गया जो कि कौन सा जोड़ा दिया गया जो कि गलत दिया गया है। तो पहला जो दिया गया कामरेड जो कि मोहम्मद अली जो कि सही है। अगला जो भारतीय समाज शास्त्री जो कि लाल हरदयाल जो कि यह भी सही है। तथा अगला जो है यंग इंडिया लाला लाजपत राय जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। यह यंग इंडिया जो था 1919 से 1932 तक यह मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। जो कि यह किसके द्वारा निकाला गया था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा यह प्रकाशित एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस वजह से ये गलत दिया गया। तो इसमें गलत ही बताना था। तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देखो सर्वहित जो कि एनी बेसेंट जो कि ये सही दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति को पद का शपथ जो है वह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह जो दिलवाया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि राष्ट्रपति का शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। जो कि राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है वह किसे देते हैं? तो यह त्याग पत्र जो होता है अपना उपराष्ट्रपति को देते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अरविंद घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा हुआ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरविंद घोष जो होते हैं इनका नाम जो किस षड्यंत्र
मामले से जुड़ा हुआ है, तो यह जो जुड़ा हुआ है वह अलीपुर षड्यंत्र मामला से जुड़ा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि अलीपुर षड्यंत्र मामला जो है यह कब हुआ था। तो यह जो हुआ था मई 1908 से मई 1909 के दौरान, यह महत्वपूर्ण अदालती मुकदमा था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है, कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। यहाँ जो दिया गया है उसमें कालक्रम को व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं, पहला देखिए कैबिनेट मिशन दिया गया, उसके बाद क्रिप्स मिशन दिया गया, उसका मेंटिव चेम्सफोर्ड रिफॉर्म दिया गया, उसके बाद मिंटो मार्ले रिफॉर्म दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें सबसे पहले क्या होगा। तो पहले दिया गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो था मार्च 1946 में आया था। तथा अगला दिया गया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो था यह मार्च 1942 में आया था। तथा अगला दिया मेंटिव चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो कि मेंटिव चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था यह 1919 में आया था। तथा अगला देखो मिंटो मार्ले रिफॉर्म, जो कि यह जो आया था 1909 में आया था। तो यह जो हो जाएगा इसका सही क्रम बताना है। तो सही क्रम जो है 4 3 2 1 हो जाएगा, जो कि किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया 3 में दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। यह जो लागू जो किया गया था मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया, छोटी महीन रेखा को खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। छोटी महीन रेखा को खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है हेस्यूर कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रमुख उद्देश्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो होता है, पहला देगा अपने सामान और सेवाओं के विदेश में बेचना, जो कि होता है। अगला दे व्यापार को विदेश में फैलाना, जो कि ये भी होता है। तथा अगला दे लाभ अर्जित करना, जो कि ये भी होता है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ने किन मुद्दों पर सफलता पाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो था इसमें किन मुद्दों पर सफलता पाई थी। तो यह जो सफलता जो पाई थी, लोगों के बीच टकराव समाप्त कर दिया गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया है, जो कि देख लेते हैं विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन किया जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य आतप का पृथ्वी पर असामान्य वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूर्य आतप का पृथ्वी पर असामान्य वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है। तो यह जो होता है वो पृथ्वी की गोलाकार आकृति के। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है, वह विकिरण क्या है जो हमारे शरीर में गहरे प्रवेश कर जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह विकिरण कौन सा है जो हमारे शरीर में गहरे प्रवेश कर जाता है। यह जो करता है उसे गामा किरण कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसा कौन सा है जीव जो है जिसमें पादप और जानवर दोनों का लक्षण पाया जाता है। यह जो पाया जाता है यूग्लिना में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि यूग्लिना की अधिकांश प्रजातियों में कोशिका के अंदर प्रकाश संश्लेषित क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि पौधों के समान ऑर्थोट्रॉपी द्वारा उनका पोषण करता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ जो दिया गया निम्नलिखित में से यहाँ मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसका मिलान क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं, पहला देखें एनाबीना। एनेबीना जो होता है यह होता है नील हरित शैवाल होता है। तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला देगा म्यूकर। म्यूकर जो होता है वह कवक होता है। तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला देगा स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जो होता है एक जीवाणु होता है। तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला देगा इन्फ्रेड। इन्फ्रेड जो होता है यह जो होता है वो जिम्नोस्पर्म होता है। तो यह 2 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 4 3 1 2 होता है, जो कि केस में दिया गया है। तो यह 2 में दिया गया। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, हद शिप्रता किस प्रकार की स्थिति है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हद शिप्रता जो है वो किस प्रकार की स्थिति है। तो यह जो स्थिति जो है वो जब हृदय गति सामान्य से अधिक बढ़ जाती है उसी को हद शिप्रता कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अम्लजन कोशिका का अर्थ किसका स्रावन होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अम्लजन कोशिका जो होता है इसका अर्थ किसका स्राव होता है। तो यह जो स्राव जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, HCl का होता है। तथा आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी से भी क्यों सुनाई देता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बारिश के दिनों में ध्वनि जो होता है अधिक दूरी से भी सुनाई क्यों देता है। तो यह जो सुनाई जो देता है, ध्वनि आर्द्रता वायु में अधिक तेज गति से यात्रा करती है, इस वजह से सुनाई देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक्स किरणें क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक्स किरण जो होते हैं वो क्या होती है। तो यह जो होता है वो निष्प्रभावी कण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इनमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या अवशेषांग है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ अवशेषांग जो दिया गया उसमें क्या होता है। तो यह जो होता है यह अकल डाड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसे विजडम टीथ कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है वक्रों पर रेलवे ट्रैक के किनारे बंधे हुए क्या होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए। वक्रों पर रेलवे ट्रैक जो होता है उसके किनारे क्या बंधे होते हैं। तो इसके किनारे जो बंधे होते हैं वह होते हैं जिससे ट्रैक के कारण समान प्रतिक्रिया के क्षैतिज घटक से आवश्यक केंद्र भिसारी बल प्राप्त किया जा सके। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया है जब हम पंखे के नज़दीक बैठते हैं तो ठंडक महसूस क्यों होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब हम पंखे के नज़दीक बैठते हैं तो ठंडक जो महसूस जो होता है वो किसके कारण होता है। तो यह जो होता है हवा हमारे शरीर के पसीने को वाष्पित कर देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि पसीना आने पर जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमें सुखद अनुभूति अनुभूति होता है, क्योंकि पंखा हमारे शरीर से निकलने वाले पसीना या नमी जो होता है उसके वाष्पन की गति से वृद्धि कर देता है, जिसमें हम स्वयं को ठंडा और आरामदायक महसूस करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों की पंखों से पानी बह जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या मौजूद होने के कारण पक्षियां या कीटों के पंखों से पानी बह जाता है। तो यह बहने का जो कारण होता है वो मोम की मौजूदगी के कारण बह जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से कौन से रसायन मांसपेशियों के थकान से संबंधित होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है मांसपेशियों के थकान से संबंधित होता है। तो यह जो होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है किस में सिल्वर नहीं होता है, तो देख लेते हैं किस में सिल्वर नहीं होता है। तो पहला देगा हॉर्न सिल्वर जो कि होता है, अगला है रूबी सिल्वर जो कि इसमें भी होता है, तथा अगला देगा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो होता है इसमें सिल्वर नहीं होता है। तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि एक आदर्श गैस के अणुओं में औसत गतिक ऊर्जा किसके अनुपात में होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक आदर्श गैस के अणुओं में औसत गतिज ऊर्जा जो होता है वो किसके अनुपात में होता है। यह जो होता है गैसों के परम तापमान के अनुपात में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि रोम का अभिप्राय क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रोम जो यहाँ दिया गया इसका अभिप्राय क्या होता है। तो इसका अभिप्राय जो होता है यह होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कृषि क्षेत्र से उत्पन्न हो रही मीथेन से भिन्न एक अन्य महत्वपूर्ण हरित गृह गैस कौन सी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न हो रही मीथेन से भिन्न एक अन्य महत्वपूर्ण हरित गृह गैस कौन सी होती है। तो यह जो हरित गृह गैस जो होता है यह जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है N2O होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि अम्लीय वर्षा वातावरण में किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अम्लीय वर्षा वातावरण में किसके द्वारा प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती है। यह जो होता है वह होता है कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण यह उत्पन्न होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन से रसायन वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया कौन सा रसायन जो है वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार होता है। तो यह जो जिम्मेदार जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया है विषम पोषण के 3 प्रकार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विषम पोषण के 3 प्रकार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन उसमें एक नहीं होता है? तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो यह जो होता है उपभोक्ता जो होता है वह नहीं होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि डैश फफूंद के अध्ययन को कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फफूंद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है यह माइकोलॉजी कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव विज्ञान का महान उदाहरण नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ कौन सा एक जीव विज्ञान का एक महान उदाहरण नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो पहले देखो मेंडल के वंशानुगत के नियम जो कि है। अगला देखो आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो कि आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वह नहीं है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि डैश मिश्रण डैश एक मिश्रण को अलग करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है, जिसमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन को एक माध्यम से होकर गुजारा जाता है, जिसके विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर गति करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डैश एक मिश्रण को अलग करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है, जिसमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन को एक माध्यम से होकर गुजारा जाता है, जिससे विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर गति करता है। यह जो करता है, यह जो जगह इसे कहा जाता है वर्ण लेखन कहा जाता है, क्रोमोटोग्राफी कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए? सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है H2SO3 होता है। जो इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो यह जो होता है 82.07 होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय विज्ञानी की एक टीम ने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के डैश के नेतृत्व में सूर्य जैसे एक तारे के चारों ओर घूमने वाले उप शनि या बृहत नेपच्यून के आकार के ग्रह की खोज किया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह कौन से वैज्ञानिक हैं या किस फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के नेतृत्व के अनुसार या नेपच्यून के आकार के ग्रह की खोज किया गया? तो यह जो किया गया है यह किया गया प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था? तो यह जून 2018 में अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में यह किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति जो बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बने थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि नागालैंड भारतीय संविधान में डैश संविधान के द्वारा 1963 ईस्वी में भारतीय संघ का एक भाग बन गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नागालैंड जो है भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1963 में भारतीय संघ का एक भाग बन गया था? यह जो बना था वह 13वें संवैधानिक संशोधन के तहत बना था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है दक्कन दर्रा कहाँ अवस्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्कन दर्रा जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि दक्कन पास जो है दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कर्क रेखा भारत में 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि निम्नलिखित में से कौन से उनमें से एक नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कर्क रेखा जो है भारत में कुल 8 राज्यों से गुजरता है, जो कि इसमें दिया गया है, जो कि किससे होकर वह नहीं गुजरता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह कर्क रेखा जो है भारत में कुल 8 राज्यों से किससे किससे गुजरता है। तो देख लेते हैं, यह अगर भारत जो है यहाँ से गुजरता है, भारत को बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा जो है कर्क रेखा है, जो कि यह गुजरता है गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से क्रम से आप लोग याद रखिएगा, पहले गुजरात से, उसके बाद राजस्थान से, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य जो है त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरता है। जो कि इसमें देख लेते हैं कौन सा नहीं गुजरता है। तो यहाँ असम जो दिया गया पूर्वोत्तर राज्य में, वहां से नहीं गुजरता है। तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गया सेना दिवस डैश को मनाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि 15 जनवरी 1949 के जनरल सर फ्रांसीसी बूचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा के पदभार संभालने के रूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह पंथी नृत्य जो है वह किस राज्य का नृत्य है। तो यह जो नृत्य जो है वह छत्तीसगढ़ का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। तो यह जो बने थे वह हीरालाल कानिया बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश वह कब बने थे। तो यह 1950 से 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, जो कि 93 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया वेशक डैश के जन्मदिन पर मनाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बेशक जो है वह किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है बुध के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्पादन के 4 कारकों में से इनमें से एक कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया भूमि जो कि है, अगला श्रम जो कि ये भी है, तथा अगला दिया व्यय, व्यय जो है वो नहीं है, तथा अगला दिया उद्यम जो कि है। तो इसमें नहीं वाला बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया सीजर और क्लियोपेट्रा किसने लिखा था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सीजर और क्लियोपेट्रा जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो यह जो बने हैं वो नवीन पटनायक बने हैं, जो कि नवीन पटनायक कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यह जो है उड़ीसा राज्य के हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया के सबसे ट्रेवल फ्रेंडली पासपोर्ट की सूची में कौन सा देश शीर्ष पे है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो दुनिया के सबसे ट्रेवल फ्रेंडली पासपोर्ट की सूची में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। तो यह जो शीर्ष पे स्थान जो रहा है वह सिंगापुर का। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे कौन क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कौन सा बैंक लगातार 5वें वर्ष राज्य सार्वधिक उपक्रम और निगमों के प्रमुख ऋणदाता रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा बैंक जो है लगातार 5वें वर्ष राज्य सार्वजनिक उपकरणों और नियमों के प्रमुख ऋणदाता रहा है। तो यह जो रहा है इसका जो हो जाएगा वह केनरा बैंक रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है। तो यह पहला शहर जो बना है वो बेंगलुरु बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 में मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 जो है मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है। तो यह जो जीते हैं यह हो जाएगा कार्लो अल्काराज ने। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।